नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपके लिए आए हैं यूपी कैडेट के लिए लेके आए हैं 1000 प्रश्न। तो इस वीडियो में हम 1 से 50 तक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। बता दें तुमको यूपी कैडेट क्या है। यूपी कैडेट इंटर के बाद पास होने के बाद सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन्हें एडमिशन लेने के लिए यूपी कैडेट की तैयारी करनी होती है। यूपी कैडेट के अंतर्गत हमारे 4 विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें से हमारा पहला विश्वविद्यालय है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कानपुर में है। दूसरा है आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कुमारगंज फैजाबाद में है। तीसरा हमारा जो कॉलेज है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ। चौथे नंबर पर जो हमारा आता है रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, झांसी। तो बच्चों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप इस प्रश्नों को ध्यान से देखें और प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। आपके यूपी कैडेट में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्यथा अंत कहीं से प्रश्न नहीं आते हैं। मैं ये प्रश्न अपनी नोटबुक पर लिखे हैं, जो कई बुकों से ढूंढ के लिखे हैं, जैसे नेमरा सुंडा, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, और जो एट ए ग्लांस की बुक आती है AK त्रिपाठी की, उन सभी बुकों से मैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो निकाल के इसमें कॉपी में नोट किया है। तो बच्चों, जो मेरा पहला प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न में बात करूँगा पनीर के संघटक के बारे में कि पनीर के क्या क्या संघटक हैं। तो पहले नंबर पे है पनीर में नमी। पनीर में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों, पनीर में नमी की मात्रा 54% होती है। पनीर में वसा की बात करें अगर, तो पनीर में वसा 24% होती है। नोट कर लेना अपनी कॉपी पे सब क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है पनीर में प्रोटीन। पनीर में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? आप सभी लोग खाते हैं पर पता नहीं है इसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है। पनीर में 17% प्रोटीन पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो पनीर में लैक्टोज 3% पाया जाता है। खनिज पदार्थ जो हैं 2% पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छेना। छेना तो सभी लोग खाए होंगे, तो इसमें बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है, कितनी नमी होती है, कितनी प्रोटीन होती है, कितनी लैक्टोज, खनिज, कुल ठोस पदार्थ कितना होता है। तो बच्चों, छेना में जो अवयव हैं, नमी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज, कुल ठोस, इतने अवयव पाए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग बताया गया है कि कितने गाय के दूध में पाए जाते हैं या भैंस के दूध में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा नमी जो गाय के दूध में पाई जाती है छेना में, वो 53.6% पाई जाती है, 53.6%। और जो भैंस के दूध में पाई जाती है 51.6%। वसा जो है, वसा गाय के दूध में 24.8% पाई जाती है और भैंस के दूध में 29.6% पाई जाती है। अवयव के प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन गाय के दूध में 17.4%, क्योंकि गाय के दूध में प्रोटीन अधिक पाई जाती है। भैंस के दूध में 14.4% पाई जाती है। लैक्टोज की बात करें तो गाय के दूध में 2.1% पाई जाती है और भैंस के दूध में 2.3% पाई जाती है। खनिज पदार्थ जो भैंस के दूध में है 2.1% और गाय के दूध में 2.1% पाए जाते हैं, 2.1%। कुल ठोस गाय के दूध में 46.4% पाए जाते हैं, जबकि भैंस के दूध में 48.4% पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा साइलेज के बारे में। साइलेज क्या है बच्चों? साइलेज आप देख रहे हैं। साइलेज जो है बच्चों, ये एक जो जैसा कि साइलेज हरे चारे को काट कर बनाई जाती है। हरे चारे को काटा जाता है, फिर इसके लिए कुछ विधियां हैं, साइलोदर विधि, गड्ढा विधि। उन गड्ढों में इनको छोटा छोटा काट करके गड्ढों में दबा दिया जाता है, इसे साइलेज बनाई जाती है। इसी प्रकार से मैं साइलेज के बारे में तो नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके बारे में। फसल का साइलेज बनाने के लिए जो फसल होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट युक्त होनी चाहिए। फसल जो होनी चाहिए साइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त होनी चाहिए। तने अर्ध खोखले होने चाहिए। 5% पुष्प आने की अवस्था में काटना चाहिए। 5% पुष्प आने की अवस्था में काटना चाहिए। जिसमें नमी की मात्रा रखी जाती है वो 60 से 70%, और शुष्क पदार्थ 30 से 40% रखने चाहिए।
आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल होगी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है यूपी कैडेट में कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है। तो हरी मक्का बहुत इंपॉर्टेंट फसल है ये, हरी ज्वार, हरी बाजरा, ये 3 फसलों से सबसे अच्छी साइलेज बनती है। ये साइलेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज क्या है, मतलब पूछ लेता है साइलेज किस प्रकार का चारा है। तो साइलेज एक किण्वित चारा है। हरा चारा साइलेज में परिवर्तित होता है, मतलब पूछ लेता है हरा चारा साइलेज में कितने दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे तो देखा जाए अगर मिनिमम 50 दिन, मैक्सिमम 80 दिन, एवरेज में 60 दिन में तैयार हो जाता है। साइलेज बनाने की विधियाँ अभी मैंने बात कर रहा था कि साइलेज बनाई जाती है गड्ढों में भर के। तो इसी में यही दिखाया गया है कि साइलो विधियाँ हैं। साइलोधर विधि, पहली साइलोधर विधि है गड्ढा विधि, दूसरी है साइलो टावर विधि या बुर्ज विधि, तीसरी है खाई विधि या ट्रंच विधि। नेक्स्ट में सबसे अच्छी विधि जो है इसकी साइलोधर विधि कहलाती है। अब बता दूंगा सबसे अच्छी साइलेज कौन होती है पीएच मान के आधार पर। पीएच मान के आधार पर 3 प्रकार की साइलेज होती हैं। वेरी गुड साइलेज में 3.5 से 4.5%, 2% ही पाई जाती है। गुड साइलेज में 4.2 से 4.5% और फेयर साइलेज में 4.5 से 4.8%। और सबसे बुरी साइलेज होती है इसमें 4.8 से अधिक पाई जाती है। अच्छी साइलेज में एसिटिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। अच्छी साइलेज में एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हे जो साइलेज बनाई जाती है उसके जस्ट अपोजिट होता है। हे में चारा को काटा जाता है और उसे फिर सुखाया जाता है। उसमें चारा को सुखाया नहीं जाता है, उसमें गड्ढों में भर दिया जाता है, वैसे ही सुरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब हरे चारे को संरक्षित किया जाता है साइलेज में, और हे में हरे चारे को सुखा के संरक्षित किया जाता है। तो इसमें पहले फसल को काटी जाती है, उसके बाद फसल को छोटी छोटी कर ली जाती है या नहीं काटी जाती, जैसे सुखा ही लिया जाता है। फिर इसके काट को बोरों में भर के रख दिया जाता है, जिससे जब चारे का अभाव होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कोई अन्य कारणवश पशुओं के चारा का अभाव हो जाता है, तो उस अभाव में हम इस चारे का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से पशुओं को खिला सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हे एक सूखा चारा है, तो लिखा भी इसमें क्वेश्चन भी दिया है हे किस प्रकार का चारा, तो हे एक सूखा चारा है। आवश्यक बातें हैं इसके लिए, फसल प्रोटीन युक्त होनी चाहिए, फसल के तने खोखले होने चाहिए, फसल शीघ्र बढ़वार वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फसल को बुआई कर दें, 2 साल में फसल तैयार हो रही है, तो इससे हमारा लॉस हो सकता है। बात करें हम फसलों की कटाई, फसलों की जो साइलेज बनाने के लिए फसलों की कटाई की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने एज पर या फसल कितनी बढ़ जाए तो किस अवस्था में हमें काटना चाहिए फसल को। तो फसल को जब पुष्प आने की दशा हो, जब पुष्प आने वाले हों, तब फसल को काटनी चाहिए। मतलब फसल में फूल आ ना पाएँ, आने वाले हों, तब फसल को काट लेना चाहिए। हे बनाने फसल की कटाई 50% फूल पुष्प आने की दशा पर ही कटाई की जाती है। हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है बरसीम व लूरसन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल बरसीम लूरसन। बरसीम को चारों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है चारों का राजा किसे कहा जाता है, तो बरसीम को कहा जाता है। बरसीम में क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बरसीम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बरसीम में क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसीम की प्रथम कटिंग से प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, मतलब पहली कटिंग पर 22.5 या 23% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा 2.5% या फास्फोरस 0.47% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम कटिंग से प्राप्त चारे में 15% प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो अंतिम कटिंग से प्राप्त चारे में 15% प्रोटीन पाई जाती है। जैसा कि अभी हम बताया था, प्रथम कटिंग से 22.5 से 23% प्रोटीन पाई जाती है। तो बरसीम का चारा दुधारू पशुओं के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसे खिलाने के पशुओं के शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है।
तो तैयार है में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 15% से कम होती है या 15 से 20%। शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा के बारे में बात करें हम तो जो है में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 85% से अधिक होती है। है तथा साइलेज पशुओं को प्रतिकूल मौसम में खिलाने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाने की विधियाँ। है बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी विधि है भूतल विधि, सामान्य मौसम में है बनाने की सबसे अच्छी विधि है। दूसरी विधि है तिगोड़िया विधि, प्रतिकूल मौसम में है बनाने की सबसे अच्छी। तिगोड़िया विधि से इसे फसलों को काटा जाता है, फिर इसे ऊपर के हिस्से को आपस में जोड़ के तिगोड़िया के टाइप में मिला के रख दिया जाता है, इसे कहते हैं तिगोड़िया विधि। फार्म टावर विधि, फार्म टावर विधि में क्या होता है बच्चों, से खेतों में फार्म बने होते हैं, घर में कोई फार्म बड़ा बना है तो उसके जो किनारे जो दीवार होती है उस पर बहुत सारी जगह होती है, उस पर हम अपनी जो फसल होती है उसको डाल के सुखा सकते हैं। ये इसी को फार्म टावर विधि कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा बीमार पशुओं को खिलाने के लिए सबसे अच्छा भूसा कौन सा है? बीमार पशुओं को खिलाने के लिए सबसे अच्छा भूसा जो होता है वो अरहर का भूसा माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे स्वादिष्ट भूसा किस चीज़ का होता है? तो चने का भूसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चने के भूसे में खट्टापन का कारण है मैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल होता है। गेहूं के भूसे तथा धान के पुआल में डीसीपी की मात्रा शून्य होती है। गेहूं के भूसे तथा धान के पुआल में डीसीपी की मात्रा शून्य होती है। नेक्स्ट, धान के पुआल की पाचकता कम होती है क्योंकि ऑक्जेलिक कण पाए जाते हैं जो शरीर की कैल्शियम को अवशोषित कर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं, जिससे पाचकता कम हो जाती है। नेक्स्ट है खलियाँ। खलियाँ जिसे ग्रामीण भाषा में बोले तो खरी कहते हैं, जो हमें कोई भी जो तेल निकाला जाता है किसी फसल से, सरसों से तेल निकालने के बाद जो हमारा वेस्ट पदार्थ बचता है उसे खली कहते हैं। पशुओं के खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली मानी जाती है मूंगफली की खली। मूंगफली की खली पशुओं को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली है। नाइट्रोजन खली में जो 7 से 8% नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन डीसीपी की मात्रा 48.75 पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करूँगा प्रोटीन की मात्रा। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 48.73% पाई जाती है। सरसों के तेल में तीखेपन का कारण ग्लूकोसिलिकेट्स अम्ल होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरसों के तेल में तीखेपन का कारण ग्लूकोसिलिकेट्स अम्ल। सरसों की खली में तीखेपन का कारक यूर्सिक अम्ल होता है। कपास की खली में विषैलेपन का कारण घासीपाल। ये क्वेश्चन अब की बार यूपी 2023 में यूपी कैटेट में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बछड़ों के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? अलसी की खली। अरंड की खली पशुओं के खिलाने के काम में नहीं प्रयोग की जाती है। ये खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें एसिड मतलब जहर होता है, पॉइजन पाया जाता है इसकी खली में। अगर पशुओं को खिलाएंगे तो पशुओं की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ की खली। इसका भी प्रयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है, इसको पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऊँटों की संख्या राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब जो भारत में ऊँटों की संख्या है ये राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ऊँटों को राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था 30 जून सन 2024 को। 30 जून 2024 को राज्य पशु का 2014 को राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था। बच्चों में ऊँट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 390 दिन का ऊँट का गर्भकाल होता है। जो केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़वीर बीकानेर में है। राज्य में ऊँट पालक जाति किस जाति के लोग ऊँट ज़्यादा पालते हैं? जैसे रेवाड़ी रायका जाति के लोग ऊँट अधिक पालते हैं। ऊँट में बीमार होने पर पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। जब ऊँट कोई बीमार होता है तो उसमें फिर दवा पानी तो नहीं कराई जाती, बाद में कराई जाती है। पहले पाबूजी देवता की पूजा की जाती है। बस थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा 60 से 100 प्रश्न। इसमें हम 1 से 50 तक प्रश्नों के बारे में बात किया हूँ। अब की नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 से 100 क्वेश्चन
लेके आऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट कर लेना और इसी क्वेश्चन पढ़ते रहना, इसी से यूपी कैटेट में क्वेश्चन फंसेंगे। थैंक यू।